उपस्थित परम सौभाग्यशाली ज्ञान पथगामी जिज्ञासु वृंद, ईश्वर की असीम महान महती दयाद्र करुणाद्र कृपा के परिणाम स्वरूप ये दिव्य विचार सागर ग्रंथ का श्रवण और स्वाध्याय हमें प्राप्त हो रहा है और इस स्वाध्याय के अंतर्गत इस सप्तम तरंग में अब जो चर्चा होने जा रही है वह अष्टांग योग को लेकर है। ये जो अष्टांग योग है, अगर इसके प्रयोजन की मैं बात करूं तो अष्टांग योग का जो प्रयोजन है वह चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त की वृत्ति को रोकना है। अवधूत दत्तात्रेय जी कहते हैं ये चित्त जो है वो पिशाचवत भ्रांत होकर के इधर से उधर भ्रमण करता है। सारा खेल इस चित्त का है और जैसे ही चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाता है, अर्थात चित्त की वृत्तियों पर नियंत्रण हो जाता है, जैसे कोई पशु बिगड़ जाए तो कभी इधर दौड़ेगा, कभी उधर दौड़ेगा, कभी उसको मारेगा, कभी इसको, मरखड़ा पशु। तो ये चित्त भी ऐसा ही है। जब तक ये चित्त भ्रांत होता है तो पशुवत व्यवहार करता है, पशुओं की भांति इधर उधर टक्कर मारता है। और नियम है जब किसी को टक्कर मारता है तो चोट स्वयं को भी लगती है। दूसरे की चोट का भले ही एहसास ना हो, लेकिन अपनी चोट का तो एहसास होता है। और जिनके भी चित्त नियंत्रण में नहीं है वह सभी आप देख लीजिए टक्कर ही मारते फिर रहे हैं, क्योंकि चित्त है ही ऐसा। कभी अपनी संतानों से टक्कर मारता है ये चित्त, कभी माता पिता भाई बंधु कुटुंब कबीले से टक्कर मारता है, कभी जो जीवन यापन के साधन है उसमें जो संपर्क में लोग आते हैं उनके साथ टक्कर मारता है। इस चित्त की सारी दुविधाएं, सारे तनाव, सारी बीमारियां इन टक्कर मारने की वजह से है। कभी अपने से भी मार गए। और जब तक ये टक्कर मारता रहता है कभी शांत नहीं हो सकता। जब तक इसकी टक्कर मारने की प्रवृत्ति समाप्त नहीं होती तब तक ये शांत नहीं होता। और भगवान कहते हैं अशांतस्य कुतः सुखम, जो अशांत है उसके लिए सुख की कल्पना कैसे हो सकती है। जिसका ये मन शांत नहीं है, जिसका ये चित्त रुका हुआ नहीं है, जिसका ये चित्त भ्रांत है, अशांतस्य कुतः सुखम, उसके लिए हम सुख की कल्पना कैसे कर सकते हैं। वो सुखी कैसे हो सकता है।
ऐसा कोई उपाय नहीं कि चित्त भ्रांत हुआ फिरता रहे, चित्त भटकता फिरता रहे और शांति मिल जाए, सुख मिल जाए, चैन मिल जाए। इम्पॉसिबल। इसलिए आवश्यक है इस चित्त के भटकाव को रोकने की। आवश्यकता है इस चित्त को एक दिशा देने की, और चित्त को दिशा इस अष्टांग योग से मिलती है। इसीलिए कहा चित्त वृत्ति निरोधस्य योग। जब चित्त की वृत्ति इन साधनों से रुक जाए, अष्टांग योग माने अष्ट साधन, 8 साधन हैं योग के, अर्थात चित्त की वृत्ति को रोकने के 8 साधन हैं, और जो इन 8 साधनों से संयुक्त हो जाता है उसकी चित्त की वृत्ति रुक जाती है। तो आज हम इन साधनों के ऊपर चर्चा करने का प्रयास करेंगे जितनों पर हो सकती है, लेकिन यह निश्चित है कि ये सारे साधन जीवन में अपनाने ही पड़ेंगे। कोई ये सोचे कि मैं जरा से दाएं बाएं करके निकल जाऊं, नहीं, दाएं बाएं करके निकलने से बात बनने वाली नहीं है। सुख भी फिर दाएं बाएं करके निकल जाता है, शांति भी दाएं बाएं करके निकल जाती है। जो शास्त्र को, शास्त्र की भाषा को तरोड़ मरोड़ कर ग्रहण करते हैं, जिससे अपने ऊपर कोई विशेष फर्क नहीं किया उसको ग्रहण कर लिया, और जिससे फर्क पड़ता है उसको बचा करके ले गए, ऐसे व्यक्ति को शाना कहा जाता है। हमारे यहां प्रचलन की भाषा में कि बहुत शाना, कहीं कहीं शाना माने होशियार होता है, और कहीं कहीं शाना माने जो दूसरों को आसानी से मूर्ख बना दे और उसको पता भी ना चले। तो दोनों बातें हैं। तो मेरे मित्रों, शास्त्र की जो भाषा है वो बिल्कुल स्पष्ट है। शास्त्र जो बात कहता है वो 100% डंके की चोट पर कहता है, इसलिए 100% ही उसको स्वीकार करना होगा। जितना कम आप स्वीकार करेंगे उतना ही दुख आपके जीवन में आ जाएगा। तो आइए अब हम अपने इस चित्त को शांत करने के लिए क्या क्या हमें करना चाहिए, और जरा अपना अपना विश्लेषण भी साथ साथ करते हैं कि इनमें से कितना हमारे अंदर बैठा है और कितना नहीं बैठा। तो सबसे पहले कहा कि अष्टांग योग में सबसे पहले 5 यम आते हैं। 5 क्या है? यम है, और 5 यम के बाद 5 नियम है। सबसे पहले तो 10 चीजें ये हैं। यम को 5 भागों में बांटा गया, और आप चिंतन करें, ये जो यम है ना, ये ही हमारे जीवन को परमात्मा की ओर लेकर जाएंगे। अगर यदि ये 5 यम हमारे जीवन में नहीं है तो परमात्मा की ओर जाने का कोई रास्ता खुला है। ये पांचों के पांचों कर्मशः द्वार हैं। जैसे कहते हैं ना, वैकुंठ के 7 द्वार हैं, तो ऐसे ही ये पांचों परमात्मा के द्वार हैं। पहला दरवाजा खोलने के बाद दूसरे में प्रवेश करना पड़ेगा, दूसरे के बाद तीसरे में, तीसरे के बाद चौथे में, और चौथे के बाद 5वें में। जब पांचों दरवाजे हम पार कर जाएंगे तो कहेंगे कि यम सार्थक हो गया, सिद्ध हो गया, हमारे जीवन में उतर गया। इसके बाद हम नियम पर पहुंचेंगे।
लेकिन नियम पर पहुंचने से पहले हम पहले यम की ही बात कर लें। तो यम की शुरुआत कहां से होती है? तो सबसे पहला जो यम है वो अहिंसा है। 5 यम के अंतर्गत सबसे पहला क्या है? अहिंसा। अर्थात आपका चित्त, क्योंकि बात चित्त की हो रही, चित्त अहिंसा से भी रहित हो, हिंसा से भी रहित हो। अहिंसा, हिंसा न करने वाला। आपका चित्त कैसा हो? जो किसी की हिंसा करने के बारे में सोचता रहा, इसको अहिंसा कहते हैं। क्योंकि अगर यदि चित्त हिंसा करने के बारे में सोचेगा तो वो पहले इंद्रियों पर प्रभाव डालेगा। जो सूक्ष्म इंद्रियां हैं उनको एक्टिवेट करेगा और फिर वो इंद्रियां इस शरीर को एक्टिवेट करेगी और हिंसा हो जाएगी। आगे की दोनों बातें इसी के ऊपर निर्भर है। सबसे जरूरी है चित्त को अहिंसक बनाना, अर्थात इस चित्त में किसी भी प्रकार की दुर्भावना का जन्म ना होने देना। इस चित्त में किसी के बुरे की भावना को मन में ना आने देना। ये बहुत बड़ा विकार और सब में है। लगभग सब में ये विकार देखने में आता है। सबसे ज्यादा दुर्भावनाएं इस चित्त की विकृति का कारण है। किसी के प्रति दुर्भावना हो, वो इस शरीर के संबंधियों के प्रति हो, अड़ोसी पड़ोसी के प्रति हो, या समाज में अन्य प्राणियों के प्रति हो, किसी भी प्राणी के प्रति मन में दुर्भावना का आना। और दुर्भावना के फिर अनेक रूप हैं। दुर्भावना बहुत रूपों में। एक तो शारीरिक क्षति के रूप में, किसी को शारीरिक क्षति पहुंचाना, ये दुर्भावना है। किसी को आर्थिक क्षति पहुंचाना, ये भी दुर्भावना है। किसी को सामाजिक क्षति पहुंचाना, राजनीतिक क्षति पहुंचाना, ये सब दुर्भावना है। सबसे बड़ी दुर्भावना है किसी दूसरे के चित्त को विकृति प्रदान करना, जिसमें हम सब एक्सपर्ट हैं। दूसरे के चित्त को क्षतिग्रस्त करने में हम सब एक्सपर्ट हैं। कैसे दूसरे को नीचा दिखाया जाए, इसमें निपुणता हासिल है। अपने को ही केवल सर्वोपरि ऊपर रखना, मेरे सामने कोई टिकने ना पाए, ऐसे उपाय करते रहना कि दूसरे वाला नीचे जाए। जैसे कोई भी नेता किसी क्षेत्र में आ जाए, वो कभी नहीं चाहता कि मेरे सामने दूसरा कोई नेता उभर करके आए, क्योंकि वही टक्कर देगा। एक घर में 4 बहुएं हों तो चारों बहुएं हमेशा ये चाहेंगी कि सास मेरा सम्मान करे, मुझे महत्व दे, बाकी को नीचा दिखाने के पीछे रहेगी। इसलिए जब भी मौका लगेगा तो बाकियों को नीचा दिखाने के चक्कर में रहेगी। इसे कहते हैं दुर्भावना। और सद्भावना किसे कहते हैं? जो अपने को छोड़ करके बाकी के उत्थान की बात करें।
जो बाकी 3 बहुएं हैं, प्रयास करे कि इनका सम्मान सास की दृष्टि में, ससुर की दृष्टि में और अधिक बढ़ सके। ऐसे कार्य करने का प्रयास करें, उनसे ऐसे कार्य कराने का प्रयास करें, उनको ऐसे प्रेरित करें। ये सद्भावना। तो ये जो दुर्भावना है, ये ही सबसे बड़ा विकार है। हमारे मन को जो शांत नहीं होने देती, ये दुर्भावनाएं हैं। और इसका सीधा सा सरल उपाय है, किसी के भी बारे में सोचना बंद कर दो। बस इतना सा काम करना है। क्यों सोचते हो किसी के बारे में? किसी के बारे में भी कुछ भी सोचना बंद करो, फिर देखो मन कहीं भागेगा क्या, फिर देखना मन में तनाव आएगा क्या, फिर देखना चित्त की वृत्ति भागेगी क्या। बहुत सिंपल सा उपाय, किसी के भी बारे में सोचना बंद कर दो, अच्छा या बुरा, दोनों ही बातें। अच्छा भी तो चित्त को सक्रिय कर रहा है, संकल्पित कर रहा है, विकल्पित कर रहा है, अच्छा भी कर रहा है। बुरा तो कर ही रहा है, लेकिन अच्छा भी कर रहा है। इसलिए इस चित्त से किसी के भी बारे में चिंतन बंद कर दो, देखो फिर कैसे शांत नहीं होता। ये सबसे पहला हमारा साधन है कि इस चित्त को सबसे हटाओ, किसी में ना खाए। थोड़ा सा प्रयास करके तो देखो। मैं फिर उसी साधन की बात करता हूं, मौन रहने का प्रयास। मौन का जो प्रयास है, उससे चित्त शांत होगा। और मौन फिर मैं कहता हूं इस चित्त का ही मौन। वाणी का मौन इतना महत्वपूर्ण नहीं है, मौन चित्त का मौन, इस अंतःकरण का। ये मौन हो जाएगा तो वाणी तो अपने आप ही नहीं बोल पाएगी, शरीर तो अपने आप ही कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए आवश्यक है इस चित्त को मौन की ओर ले जाना, संकल्प और विकल्पों से विरहित करें इस चित्त को, अन्यथा भटकाता रहेगा। अब कैसे करें? बहुत उपाय दिए, बहुत उपाय हमारे यहाँ कहे गए। इसमें आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये सब आएंगे। ये सब इसी काम के लिए है। लेकिन मैं तो सीधा सा एक बात कहता हूं, आंखें बंद करो और सब कुछ को देखना बंद कर दो, बिल्कुल एकांत में। चुप हो जाओ, लंबे लंबे श्वास लो, लंबे रहो, लेते रहो बार बार। जब लंबे लंबे सांस लेंगे तो मन शांत होता चला जाएगा। लेकिन ये प्राणायाम का जो साधन है, ये अस्थायी साधन है। स्थायी साधन केवल समझाना है। इसमें इंटरफेयर बंद। इंटरफेयर दूसरे की जिंदगी में करना बंद करो। तुझे क्या लेना देना है? दूसरा प्राणी, चाहे वो तेरा रिश्तेदार है, तेरा घर वाला है, तेरे बच्चे हैं, क्यों तो उनकी जिंदगी में इंटरफेयर कर रहा है? अपने आप को विलग करना शुरू करो, हटना शुरू करो, जिम्मेदारियों को सिर पर से उतार करके फेंको। ये जो जिम्मेदारियों का बोझ तुमने सारा ले रखा है ना, उतार के फेंको, बांटो।
जिंदगी में आकस्मिक कोई आ जाए वो एक अलग विषय है, लेकिन इन जिम्मेदारियों को बांटो, सबकी कोली अपने आप मत भरो। हम सब कुछ की कोली अपने आप भरना चाहते हैं, सब कुछ को केवल अपने आप करना चाहते हैं, सब अपने अंडर में रखना चाहते हैं। नहीं भाई, बच्चे बड़े हो गए, उन्हें जिम्मेदारियां देना शुरू करो और देखो फिर अपने आप ही चित्त शांत होता चला जाएगा। तो पहला विषय अहिंसा। मन से दुर्भावनाओं को निकालो, मन से किसी का भी बुरा करने की भावना नहीं आनी चाहिए। हिंसा इसी को कहते हैं कि जब आपके मन में किसी के प्रति कोई दुर्भावना आती है, किसी का अहित करने की भावना आती है, तो ये हिंसा कहलाती है। इसलिए ऐसी हिंसा को मत आने दीजिए। वैसे शास्त्र जो परिभाषा करता है कि मन से, वाणी से, शरीर से किसी भी प्रकार किसी भी प्राणी को कष्ट देना, ये हिंसा कहलाती है। और जो किसी को कष्ट नहीं देता वो अहिंसक कहलाता है। ये अहिंसा का जो गुण है ये इसे ऊपर की ओर लेकर के चलेगा, ये इसके चित्त को शांत करेगा। तो पहली बात तो हिंसा की होगी, ये बात समझ में आ ही गई होगी। दूसरा जो नियम आता है, जो आपकी जीवन यात्रा का, सुखद जीवन यात्रा का, पारमार्थिक जीवन यात्रा का आधार है, अगर ये आपके जीवन में नहीं है तो आप परमार्थ की कल्पना भी नहीं कर सकते। पारमार्थिक जीवन की कल्पना के लिए इस दूसरे यम को अपने जीवन में आपको उतारना ही पड़ेगा, 100% उतारना पड़ेगा। इसमें 99.99 की बात नहीं है। और क्या है ये? सत्य। आपका जीवन सत्य से संयुक्त होना चाहिए। परिभाषा करते हुए तो कहा कि जैसा आपकी इंद्रियों ने, आपके अंतःकरण ने प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से अनुभूत किया, उस बात को ज्यों का त्यों हेर फेर ना करते हुए, अदल बदल ना करते हुए एज इट इज रूप में प्रकट कर देना, ये सत्य कहलाता है। आपका व्यापार सत्य पर आधारित होना चाहिए। आपका परिवार सदाचरण से संयुक्त होना चाहिए। आपका व्यवहार उसमें सत्य की मिठास भरी होनी चाहिए। जहां व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार अखड़ तरीके से ना करें। व्यापार में बनावट ना लाए, अहंकार ना लाए, क्रोध ना लाए। सत्य का बोलना, सत्य का तोड़ना, कहावत है। आप कोई वस्तु 100 रुपए खरीद कर पाए और आपने उसका रेट 200 रुपए भी रखा, 200 रख दिया, 100 का 200 रख दिया, कोई बात नहीं, क्योंकि वस्तुओं की कीमत जो है उन वस्तुओं की बिक्री से संबंध रखती है। 100 की वस्तु 200 में भी बेचने में कोई पाप नहीं है, लेकिन किसको? बात यह है, जैसे सब्जी बेचने वाले, व्यापार क्या है? सब्जी बेचने का व्यापार। अब एक ठेली वाला दिन भर में 1000 रुपए की सब्जी बेचे। अब 1000 रुपए की सब्जी में उसको मजदूरी निकालनी है। अगर यदि हम देखें शास्त्र की परिभाषा को, तो कहा गया 1 टके का मुनाफा। तो 1 टके के मुनाफे का मतलब है 1000 रुपए की वस्तु उसने बेची तो लगभग 10 रुपए का मुनाफा। तो उससे तो घर नहीं चलेगा। हाँ, सोने का व्यापार आप कर रहे हैं तो सोने का व्यापार करें,
तो सोने के व्यापार पे 1% का व्यापार जायज। सोने पर 1% का व्यापार, 1% यानी वो जायज। सोने पे आप 100 के 200 नहीं कर सकते, 50-50, आधा सोना आधा राम, हो गया 50-50। ये वस्तु के हिसाब से व्यापार सत्य पर आधारित होना चाहिए। सब्जी वाले के लिए 100 के 200 भी वो कर रहा है तो अन्याय नहीं है, पाप नहीं है, सत्य है। एक मोची जूते गांठने वाला, वो जूता गांठता है, 1 रुपए का धागा लगाता है या कुछ और सामान लगाता है और 50 रुपए ले लेता है। 1 के 50 हो गए, ये 1 के 50 नहीं है, ये उसकी मजदूरी है। मुनाफे में जो क्रय और विक्रय के बीच का फर्क है उसमें मजदूरी भी जुड़ती है। तो सोने के व्यापार में मजदूरी कम लगेगी, सब्जी के व्यापार में मजदूरी ज्यादा लगेगी। इसलिए सत्य को अगर यदि हमें तोलना है तो वस्तु की बिक्री, वस्तु पर की गई मेहनत के आधार पर उसको हमें तोलना होगा। मजदूरी के जितने भी कार्य होते हैं उनमें स्वाभाविक है कि मुनाफा ज्यादा होगा। तो हमारा व्यापार सत्य पर आधारित हो, और सत्य की परिभाषा मैंने आपको बताई कि सोना 100% खरा होना चाहिए, 50-50 नहीं, 80-20 नहीं। अगर ये है कि 90% का है गारंटी, तो गारंटी 90 की दे। स्पष्ट ये है, इतना है, ऐसा है, उसमें हेराफेरी नहीं। जो चीज जैसी है उसको वैसी की वैसी कह के देना, ये सत्य है। गारंटी दे दी कि इसमें 85% सोना है, 15% राम है, तो 85 होना चाहिए, 84 नहीं होना चाहिए। जहां कंफ्यूज हो कि 83 है कि 84 है कि 85, 83 से 85 कुछ भी हो सकता है, तो वहां पर लगभग शब्द का प्रयोग करें। ये सत्य हो गया। बात को समझने समझाने का तरीका है। आप 85% की गारंटी दे रहे हैं लेकिन निकला 83, निकल सकता है, क्योंकि टांके वगैरह की परसेंटेज का सिस्टम होता है। तो उसमें कहें भाई लगभग 85%, मेरी गारंटी 85 की है, अगर तू मेरे पास लेकर के आएगा तो मैं 85 ही दूंगा, चाहे इसमें फिर 83 निकलो, 84 निकलो, 85। लेकिन ये नहीं कि निकले ही 75 रहा, 75 वाले को 85 कहकर बेचा, तो यह सत्य हो गया। इस चीज को ध्यान करना। जीवन में पूर्ण सत्य था। अब जैसे मान लो ब्याज का व्यापार है, ब्याज भी व्यापार में आता है, और ये शास्त्रोक्त प्रमाणित है। आपको बताएं, हमारे यहाँ मैंने आपको एक पुराण में जब वो पढ़ रहे थे शिव पुराण, तो उसमें ये ब्याज का भी व्यापार आया था। लेकिन ब्याज के व्यापार का मतलब क्या है? 1%। ब्याज के व्यापार का शास्त्र ने निर्धारण किया है, आप किसी को 100 रुपया ब्याज पर दे रहे हैं तो 1 रुपया प्रति माह आप उससे ब्याज ले सकते हैं। उससे नीचे तो ले सकते हैं, लेकिन अगर ऊपर ले रहे हैं तो पाप है। इससे ऊपर अगर आप ले रहे हैं तो पाप की श्रेणी में आता है, असत्य की श्रेणी में आता है शास्त्र के अनुसार। अब लेकिन एक बात और आती है, किसी को बहुत ज्यादा जरूरत है,
और वो किसी के पास गया और वो काम तो करता नहीं, अपने व्यापार में से कुछ निकाल कर दिया, उसमें उल्टा उसको नुकसान हो रहा है, उसकी वजह से मजबूरी में निकाल कर देना पड़ रहा है, ये भी परिस्थिति आ जाती है। तो ऐसी परिस्थिति का उस परिस्थिति के अनुसार अवलोकन करना चाहिए, नाजायज नहीं। क्योंकि जिस समय किसी व्यक्ति को आवश्यकता होती है तो उस समय वो विवश होकर के कुछ भी ब्याज देने को तैयार हो जाता है। लेकिन शास्त्र कहता है कि नहीं, उसकी मजबूरी का फायदा मत उठाइए। अगर यदि आप उसे दे सकते हैं, पहली तो बात यह कि आप दे सकते हैं अथवा नहीं दे सकते हैं। अगर वास्तव में उसको दे सकते हैं तो फिर उसकी मजबूरी का फायदा नहीं उठाना। ठीक है, वो आपको 5 रुपये सैकड़े का ब्याज देने को तैयार है आज, लेकिन भाई 2-4 महीने ब्याज ही आएगा, बस पैसा नहीं आएगा। या पहले सोच रहे, और क्या आपको दे भी दिया उसने अपने बच्चों का पेट पाट करके, तो वो उचित है, ऐसा कार्य ना कर। जीवन में अपने आप को पैमानों पर नापो, तोलो, ये बहुत जरूरी है। ये पैमाने हैं, इन पैमानों पर आपको तोलना पड़ेगा अपने को, और तोड़ करके खरा निकलना पड़ेगा। किसी की शर्म लिहाज का नाजायज फायदा ना उठा। शर्म लिहाज का नाजायज फायदा किस रूप में कि भाई ये फलाने लाला जी हैं, ये तो हमारे जानकार हैं, चलो उधार मान लिया, लिया और फिर बस भूल गए लाला जी को। तो ये क्या है? असत आचरण है, ऋण है, चुकाना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। कभी भी किसी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। पहले तो बात मैं तो ये कहता हूं, क्योंकि हम अपनी मन की वृत्ति को शांत करना चाहते हैं, तो जो लेखे जोखे हैं ना, खाते हैं, इन पे भी क्रॉस लगाना शुरू करें। उधारी का धंधा बंद। ये भी विकृति लाते हैं, कारण है ये विकृति के, जहां पैसे दे करके उसका हिसाब चुकती करो। आप खुद सोच के देखो, कोई उदाहरण, आप 100 व्यक्तियों से व्यापार कर रहे हैं, घर का सामान ला रहे हैं, क्यों ला रहे हो? उधार। किसी की मजबूरी हो तो गलत बात है, लेकिन जो सामर्थ्यवान भगवान ने बनाया वो उधार क्यों लाता है? आप 100 व्यक्तियों से डीलिंग कर रहे हैं और उनसे उधार डीलिंग कर रहे हैं, किस किस का याद रखोगे? और रखोगे तो फिर वो चक्कर, आज फलाने का देना, कल उसका देना, परसों उसका देना, तरसों उसको देना। जैसे हमने देखा कि हम लोग जब, पुरानी बातें हैं बहुत, ये रेलवे के कर्मचारी हमारे यहाँ से सामान लिया करते, हमारे यहाँ के बहुत जगह से, कपड़े वाले से कपड़ा लेते, राशन वाले से राशन लेते, दूध वाले से दूध लेते, और जिस दिन तनख्वाह मिलती, 17 तारीख को तनख्वाह मिला करती थी, मैं आपको बताऊँ, यही स्टेशन पर 17 तारीख थी या 7 तारीख, जो भी एक, मैं तो वैसे कह रहा होता है। तो जिस दिन तनख्वाह मिलती, सारे दुकानदार वहीं जाके खड़े हो जाते। उधर तनख्वाह मिल रही होती, उधर वो हाथ में तनख्वाह लेके आता और 12 बाट सबको बांटता चला जाता। जिस दिन तनख्वाह मिले उस दिन भी घर पे कुछ नहीं, खाली हाथ चला जाता। भाई अपने आप को ऐसे मैनेज करो, दिमाग में तनाव आने का ही नहीं। नकद खरीदने की आदत बनाओ। आप किसी के यहां से लेके आए कोई भी चीज और मन में 8 दिन बाद उसके पैसे देने, तो वो जो 8 दिन का पीरियड है, उस 8 दिन में उस व्यक्ति का कितनी बार स्मरण आएगा कि नहीं आएगा?
फलाने से आज ये सामान लेकर के आए, फलाने के पैसे फलाने दिन देने, एक दिन घटेगा बाद जितने दिन रहे उस दिन देखा नहीं, उस दिन देखा नहीं, उस दिन देखा नहीं, उस दिन देखा नहीं, वहाँ से आएंगे वहाँ देखा होगा। तो ये क्या है? संकल्प बन गए ना। और अगर यदि आप नजर दे के आए, ये संकल्प आएगा क्या? तो मन में से संकल्पों को हटाना है, उधार लाइए मत। इसीलिए मैं कहता हूं संबंधों को भी बहुत सीमित करो। जितने संबंधों से काम चल रहा है उतने कर दो। आपने 100 व्यक्ति के साथ संबंध बना रखे हैं और काम 10 से चल रहा है, तो 90 से संबंध हटाए दो। और ये परमार्थिक पथ पर चलने वालों की बात है, ये शांति पाने वालों के लिए, जो अपने जीवन को सुख में बनाना चाहते हैं उनके लिए बात है। ये उपाय हैं, साधन। अपने आप को थोड़े से सीमित करने शुरू करो और इस सीमितता में आप सत्य और असत्य का निर्धारण कर सकते हैं। जब सारे दिन आपको फुर्सत ही नहीं, कभी इसके बारे में सोचे, कभी उसके बारे में, सारे दिन उनके कार्यों में लगे रहते तो सोचने का मौका ही नहीं मिलता सत्य और असत्य के बारे में, धर्म के पाप और पुण्य के बारे में। इसलिए सीमितता लाओ जीवन में, संबंधों को निकट लाओ। चलने की तैयारी कर रहे हो तो जो चलने की तैयारी हो रही है, इस चलने की तैयारी के बीच में एक इंग्लिश ऑथर हुए, हमने पढ़ा था तब, मेरे दिमाग से निकल गया उसे तो, लेकिन उसका भाव ये था, कहता जिस समय मैं इस जीवन को त्यागूं, रोने वाला मेरे पास कोई नहीं, बिल्कुल एकांत में हूं, मेरे इर्द गिर्द कोई ना हो। कोई भी ये तो बहुतों ने कही बात है, जो भी कहे बात है। मरते हुए इस शरीर को त्यागते हुए निकट में कोई ना, मैं हूं और भक्त के लिए मेरा भगवान है, ज्ञानी के लिए मैं हूं और केवल मैं हूं। यद्यपि ज्ञानी तो इस विषय में सोचता ही नहीं है, क्योंकि ज्ञानी की दृष्टि में सब कुछ ब्रह्म हो चुका है, इसलिए उसके लिए कुछ नहीं। ये साधन जो है ये जिज्ञासुओं के लिए, ये चाहते जिज्ञासुओं की है, ज्ञानी की कोई विल नहीं होती। भक्तों की विल हो सकती है, कर्मकांडियों की विल हो सकती है, सांसारिक व्यक्तियों की तो होती है, लेकिन ज्ञानियों की कोई विल नहीं। कहां शरीर को त्यागा जाए, कब त्यागा जाए, किन परिस्थितियों में त्यागा जाए, माल का क्या होगा, उसे कुछ लेना देना। माल मेरा है ही नहीं, मुझे कोई लेना देना नहीं, ये ज्ञानी की बात है। क्योंकि उसका तो एक अपना स्वरूप है सब कुछ, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं। जब उस स्थिति में होता है तो उसके अलावा कुछ नहीं है, यही ज्ञानी का। तो खैर, भाव कहने का क्या है? दूसरा यम है सत्य। जीवन में 100% सत्यता होनी चाहिए और अपने सत्य को अपने अंतःकरण की कसौटी पर परखिए। कहीं और परखने की जरूरत नहीं, अपने अंतःकरण की कसौटी पर परख लीजिए, क्या ये सत्य है? क्या ये सबके लिए न्यायकारी है, हितकारी है? क्या इससे सबका भला होगा? क्या ये सैद्धांतिक रूप से सही है? क्या ये सबके विकास में सहायक होगा? बहुत सी बातें हैं जो आपको स्वयं अपने सत्य का परीक्षण करने के लिए कही गई है। और तीसरी बात है अस्तेय। अस्तेय माने चोरी ना कर। कहते हैं इस मन के अंदर चोरी की भावना नहीं आनी चाहिए। चोरी माने दूसरे का माल मेरे घर में आ जाए, यही तो है चोरी। दूसरे का माल मेरे घर में आ जाए, इसको चोरी कहते हैं। कैसे आ जाए?
अब व्यापार में दूसरे का माल ही तो घर में आ रहा है। जब आप व्यापार करते हो तो दूसरे का माल अपने घर में आ रहा है, आएगा, लेकिन उसमें जरा पैमाना सेट कर लो, क्योंकि व्यवहार में वो आएगा। चोरी किसको कहा जाएगा और किसको नहीं कहा जाएगा, इसके ऊपर चिंतन करने की बात है। चोरी उसको कहेगा कि दूसरे का माल आपके घर में तो आए, लेकिन न्यायोचित तरीके से आए। ग्राहक आपके पास आया, आपने उसे कितना काटा, कैंची से काटना तो पड़ेगा। वो कटने के लिए आप काट रहे हैं, लेकिन कितना, आपके व्यापार के दृष्टिकोण से कितना उचित है, जिसमें आपका दिल ही स्वयं ये कहने लगे कि मैंने इसे लूटा नहीं, मैंने इसको न्यायोचित तरीके से दिया। और ये नहीं कि हमारे लिए, एक व्यक्ति के लिए नहीं होता। आपके गुरुजी, आपके मिलने वाले, आपके घर वाले, दो चार आपने चुन लिए, भाई इनको तो जैसा आ रहा है चलो वैसे देंगे, तो उनकी गिनती नहीं होती। गिनती उनकी है जो रोजमर्रा में आपके पास आ रही है। आचरण उनके प्रति देखा जाएगा, वहां पर अन्याय नहीं होना चाहिए। अगर यदि आपने एक धारा से अलग उनसे लिया है तो अन्याय कहलाएगा, वो चोरी कहलाएगा, वो दूसरे के माल को अपने घर में खींचकर लाना कहलाएगा। इस बात को भली प्रकार से समझ लेना चाहिए। अगर किसी ने अपने भाई को कम दिया है और स्वयं ज्यादा लिया है, भाइयों के झगड़े में एक भाई दूसरे से ज्यादा लेना चाहता है, तो वह अन्याय है, पाप है, चोरी। इसी का नाम चोरी है। 10 बीघे जमीन में एक 5.5 की अभिलाषा करता है, दूसरे को 4.5 बीघे देना चाहता है। उनकी अगर सेम क्वालिटी है, बात ये है वो जो भी वहां प्रचलित मुद्रा है उसके आधार पर उनका परीक्षण करके उसकी वैल्यूएशन निकाल करके आधा आधा होना चाहिए। आधा आधा है तो ठीक है, लेकिन आधे से ज्यादा की अभिलाषा करना ये चोरी है। किसी को दबा करके अपने राजनीतिक प्रभाव में, अपने पद के प्रभाव में, अपने बल के प्रभाव में, अपने व्यापार के प्रभाव में उससे ज्यादा ले लेना, ये चोरी है। तो मेरे मित्रों, 3 यम के संदर्भ में आज मैंने आपसे चर्चा की। अहिंसा, सत्य और अस्तेय। बाकी की चर्चा कल फिर आपके सामने करेंगे। नहीं, कल तो रविवार है, परसों करेंगे। परसों सोमवार को फिर आपके सामने बाकी के यम की चर्चा करेंगे और आगे कुछ नियम की चर्चा करेंगे, जैसे आपने भगवान की इच्छा हो। आज तो यहीं पर भगवान को विश्राम देते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान